औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं कि आज का जो हमारे पास प्रोजेक्ट है वो पासवर्ड जनरेटर है। हम कैसे पासवर्ड को जनरेट कर सकते हैं, आइए हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं लगा रहा हूँ। अभी देखिए जनरेट मैंने कुछ भी नहीं किया, जनरेट पासवर्ड तो सिलेक्ट एट लीस्ट वन ऑप्शन, ये हमारे पास अलर्ट के अंदर एक शो हो रहा है। अब इस चीज़ को समझ लेते हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ अपर केस, यानी जो भी अपर केस के अंदर लेटर या कुछ भी होगा वो में अपर केस के अंदर 7 आ चुके हैं। इसी तरह हम अपर केस को खत्म करके हम सिर्फ और सिर्फ लोअर केस के अंदर तो 7 जो हमारे पास लेंथ है इसके मुताबिक 7 और लोअर केस के अंदर आ चुके हैं। इसी तरह हम इसको खत्म करके सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को लगा दें तो हमारे पास 7 डिजिट या 7 नंबर्स भी हमारे पास आ चुके हैं। सेम इसी तरह हम 7 नंबर्स के बाद जो सैंपल्स को हम जनरेट करते हैं तो सैंपल भी हमें जनरेट होकर नजर आ रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, हम तमाम को भी जनरेट करा दें। देखिए हम इसकी लेंथ को जनरेट करा देते हैं और ये जनरेट हो गए। इसी तरह मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, तकरीबन 20-16 कर देता हूँ। ये 16 पे आ चुका है। देखिए छोटे यू भी आ रहा है, डबल यू बड़ा भी आ रहा है, सिंबल भी आ रहे हैं और 5 डिजिट भी आ रहे हैं। तो ये चीज़ें, अब इस चीज़ को कैसे हमने किया, चलते हैं हम अपने कोड की जानिब और इसको एक बार रिफ्रेश करके चले जाते हैं ताकि कुछ भी ना हो। यहाँ पर आए तो देखिए हमने कितनी चीज़ें लेनी हैं, 1 2 3 4 5 6 6 इनपुट्स के अंदर हमने डेटा जहाँ पर लिखना है वो 6 या 7 होना चाहिए। लेंथ, एक, पासवर्ड, अपर केस, लोअर केस, सैंपल और नंबर, ये 6 वेरिएबल हमने बनाए हैं जिनकी वैल्यू चेंज होगी। तो हमने कहा कि हम भी इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे पासवर्ड की। तो स्टेट्स हमारे पास जैसे हम पहले चेंज कर रहे थे अब भी हम सेम उसी तरह चेंज करेंगे। हमने लेंथ लिया जिसके अंदर 12 हमने पहले बाय डिफ़ॉल्ट दे दिया। पासवर्ड के अंदर हम यूज़ एक स्ट्रिंग करें ट्रू और उसके बाद हम एक जनरेट पासवर्ड का एक फंक्शन लगाया, उसके अंदर एक वेरिएबल CHR के नेम से हमने वेरिएबल क्रिएट किया। फिर मैंने चेक किया इफ यूजर अपर यूजर केस के अंदर अगर करेक्टर के अंदर प्लस किया ऐड ABCD इसमें से कोई ऐड हो, उसके बाद लोअर केस में से भी कुछ ये ऐड हुआ, फिर हमने नंबर्स में से ऐड किया। ये तमाम ऐड होने के बाद यानी एक स्ट्रिंग बहुत लेंथी हो चुकी है हमारे पास। उसके अंदर क्या किया, अगर हमारे पास चेक किया कि अगर CHR में कुछ भी ऐड नहीं किया हमने तो हमें शो हो रहा था सिलेक्ट एट लीस्ट वन ऑप्शन। तो उसके बाद इसके बाद हमने एक और चीज़ लेट न्यू पासवर्ड के नाम से एक वेरिएबल बनाया और FI0 और I डॉट लेंथ जो होगी हमारे पास लेंथ I इंक्रीज कर दिया। अब रैंडम एक इंडेक्स मैथ डॉट फ्लोर मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई करेक्टर की जो लेंथ है उसी तक वो मल्टीप्लाई करेगी जो भी लेंथ हमारे पास बनती है। उसके बाद न्यू पासवर्ड के अंदर वही रैंडम इंडेक्स हमें होते हमें यहाँ पर अंदर स्टोर होगा जो भी वैल्यू होगी। तो हमारे पास न्यू पासवर्ड हमने वैल्यू न्यू पासवर्ड हमारे पास क्या वैल्यू जो भी है स्टोर होने के बाद हम इसको नीचे जाएंगे और सेट उस न्यू पासवर्ड को फिर सेट कर देंगे। अब ये चीज़ कॉपी के लिए है कि आपने कॉपी करना है अगर तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं उस पासवर्ड को। मैंने ये फंक्शन चलाया भी नहीं था। अब यहाँ तक तो आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब आते हैं इनपुट की जानिब। यहाँ पर क्या किया हमने, एक पासवर्ड जनरेट किया। जो भी पासवर्ड आएगा ऊपर जो पासवर्ड इशू होगा उसके अंदर हमने कॉपी पासवर्ड यानी कॉपी का एक बटन लगा उस पर क्लिक करें तो वो कॉपी हो जाए।
और ये फंक्शन हमने यहाँ पर लगा रखा है जब भी हमें नेविगेटर क्लिपबोर्ड राइट सिर्फ होते राइट लेफ्ट और पासवर्ड पासवर्ड हमारे पास कॉपी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने इनपुट पासवर्ड की लेंथ कितनी होगी वो भी बताएगा। मैक्सिमम 4 और मिनिमम हमने रेंज यहाँ पर बता भी रखी इतनी। उसके बाद हम यहाँ पर अपर केस के अंदर सेट अपर केस करेंगे उस सेम यही चीज़ें और जहाँ पर हमने जनरेट पासवर्ड किया वो देखते हैं। पर फोन क्लिक किया तो पासवर्ड हमारे पास जनरेट होगा। अब इसके हम टेस्ट कर लेते हैं बाकी CSS हमने यूज़ की से। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं मैंने जनरेट करूँगा पासवर्ड तो ये जनरेट होगा और फिर कॉपी होगा तो पासवर्ड एज अ कॉपी। अब आप यहाँ पर भी जाकर पेस्ट कर सकते हैं जैसे कि मैं इसी के अंदर ही इस पासवर्ड को यहाँ पर डबल कॉलम्स के अंदर डबल पेस्ट कर सकते हो तो ये हमारे पास पासवर्ड कॉपी होगा और उसके बाद हमने पेस्ट किया। ये था एक सिंपल सा प्रोजेक्ट। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर आपको कहीं पर भी समझ नहीं आए आप ज़रूर पूछें कमेंट में कि हम नेक्स्ट कौन सा प्रोजेक्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।